और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले के तहत सूबे में ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा ईदगाह में हुआ। वज़ीर आला महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाबी, नौशहरा, बनू, बाजोड़ और खैबर में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पेशावर से ज़ीशान काका की ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई हुकूमत के फैसले के तहत आज खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में ईद मनाई जा रही है। पेशावर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा चारसदा रोड पर वाक़िया ईदगाह में हुआ। मौलाना तोयब कुरैशी ने नमाज ईद पढ़ाई। सूबाई वजीर कामरान बंगश और NP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर ने भी ईदगाह में नमाज अदा की। सबको खैबर पख्तूनख्वा से खुशियों भरी ईद मुबारक। वज़ीर आला महमूद खान ने सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई, चीफ सेक्रेटरी और दीगर सरकारी हुकाम के साथ गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला लोगों में गुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद वसूल की। मर्दान, सवाबी, चारसदा, नौशहरा, बाजवड़, खैबर और दीरबाला में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। फर्जंदान इस्लाम ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज पढ़ लिए हमने और तमाम मुसलमानों को जिधर जिधर ईद हो रही है उन सबको ईद मुबारक। खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मलकन डिवीजन के अलावा डेरा इस्माइल खान में आज 30वां रोजा है। इन इलाकों में मंगल के रोज ईद उल फितर मनाई जाएगी। रिपोर्टिंग टीम और कैमरामैन किफायत शाह के साथ ज़ीशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। तो नाज़रीन, पेशावर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी और बड़ों से ईदी वसूल करने के बाद बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। पेशावर के शाही बाग में बड़ी तादाद में शहरी इंजॉय कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे वहाँ मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान, बताएगा बच्चों ने आज कितनी ईदी वसूल की है, इसे कैसे खर्च कर रहे हैं? जी अरूबा, नए कपड़े भी पहन लिए, नमाज भी पढ़ ली और अब ईदी भी वसूल कर ली और अब वक्त आ गया है कि इस जो जमा किए गए पैसे हैं उसको खर्च किया जाए। तो बड़ी तादाद में बच्चों ने पेशावर भर के मुख्तलिफ पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद है शाही बाग में और बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं यहाँ पर उमड़ आए हैं और नाच गाने करके जो है इंजॉय कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं और हल्ला गुल्ला जो है कर रहे हैं। न सिर्फ शाही बाग में यही सूरत हाल है कि इस बच्चों का जो जज्बा है वो काबिल दीद है, बल्कि तातारा पार्क हो, जिना पार्क हो या दीगर जो तफरीही मकामात हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लगी हुई है। नाच गाने किए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में जो है कुछ मकामात पर रिवायती डांस भी किए जा रहे हैं। चतराली डांस के भी जो है खूब चर्चे है और चतराली डांस से जो है वो करके दाद वसूल किया जा रहा है। जो अतन है पुश्तों का सकाफती, वो भी करके जो है लोग महसूस हो रहे हैं, खुद पर बच्चे महसूस हो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियां है और ईद का मौका है, तो इसलिए वो इस खुशी को दोबारा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जितनी ईदी जमा हुई है आज वो खर्च करेंगे और कल एक नए मिशन पर ईदी जमा करने के लिए निकलेंगे और फिर दोपहर के वक्त उसको खर्च करेंगे। खाया भी जा रहा है, पिया भी जा रहा है, गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद है और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा भर में आज जो है वो ईद का पहला दिन है, सिवाय हजारा और मलकन डिवीजन में जहाँ कल जो है ईद मनाया जाएगा मरकज के साथ, और बाकी पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, करक, हंगू और दूसरे जो अजला है वहाँ पर आज ईद का पहला दिन है और काफी ज्यादा जो है के पहले रोज बच्चे बड़े सभी ईद की खुशियां मना रहे हैं। पेशावर से ज़ीशान काका खेल हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान के भी बेशतर अजला में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद के खुतबात में मुल्क की सलामती, अमन व भाईचारे और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। क्वेटा से किफायत अली की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ुब और दुक्की में नमाजी ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। इस मौके पर मुल्क की सलामती, अमन और भाईचारे के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। कोहलू में भी दर्जन भर से जायद ईद नमाज के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सूबाई वजीर तालीम मीर नसीबुल्ला मरी ने भी कोहलू में ईद नमाज अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। बलूचिस्तान के इन अजला में गुज़िश्ता शब चांद नजर आने के बाद मकामी सतह पर उलमाए कराम की जानिब से ईद उल फितर मनाने के ऐलानात किए गए थे। जिन अजला में गुज़िश्ता शब ईद उल फितर मनाने के ऐलानात किए गए, वहाँ जिला इंतजामिया या सरकारी सतह पर ईद मनाने का ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई मसाजिद में गुज़िश्ता शब तरावी भी अदा की गई। कैमरा टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा।
कराची में दाऊदी बोहरा बरादरी आज ईद उल फित्र मना रही है। सदर और हैदरी समेत दीगर मकामात पर ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। बोहरा बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर बोहरा बरादरी के ईद के इज्तिमात हुए। बोहरा बरादरी की नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर में हुआ, जिसमें बोहरा बरादरी के बच्चों, जवान और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिटी कोर्ट के करीब और हैदरी में भी बोहरा बरादरी की ईद की नमाज के इज्तिमात हुए, जहाँ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गयी। बोहरा बरादरी ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। और इसके अलावा ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी जारी है। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश है। कहीं मुसाफिरों को टिकट नहीं मिल रहा तो कहीं जायद किरायों की शिकायत सामने आ रही है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। कराची से हमें अपडेट करेंगे फयाज यूनुस, लाहौर से शाहिद चौधरी और इस्लामाबाद से कासिम नवाज अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर कायद का। फयाज यूनुस से बात करेंगे। फयाज, बताइएगा कराची के बस अड्डों पर मुसाफिरों का कितना रश देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं सिराबकोट बस अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज परदेसियों का रश जो है बिल्कुल ना हो बराबर है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मनमानियाँ अरूज पर हैं। कराची से जो हैदराबाद का आम दिनों में जो किराया 300 से 400 रुपये वसूल किया जाता है, आज उसका रेट 700 रुपये कर दिया है। कराची से जो मोरो का रेट 700 रुपये था, आज उसके 1200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। रहीम यार खान तक 2500 और अगर अब मुल्तान की बात करें तो वह 3500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मुसाफिरों को यही कहना है कि ईद हो या कोई भी त्यौहार, ट्रांसपोर्टर्स मनमानियाँ करते हैं, पैसे ज़्यादा वसूल करते हैं और जो हुक्काम है वो सिर्फ दावे करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करते। मोटरवे हुक्काम के मुताबिक और हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट महकमे के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर जो लोग किराया ज़्यादा वसूल कर रहे थे वहाँ पर गाड़ियों के चालान किए गए, जुर्माने किए गए। शहरियों को जो ज़्यादा रकम ली गई थी वो भी वापस की गई है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिराबकोट पर जो मुसाफिर हैं, जो परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाना चाहते हैं, उनकी तादाद कम होने के बावजूद जो है ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ अरूज पर हैं। जी फयाज, आप हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कासिम नवाज हमारे साथ मौजूद है। कासिम, आप आगाह कीजिएगा कि इस्लामाबाद में आप कितना रश देख रहे हैं और ये भी बताइएगा कि क्या मुसाफिरों को टिकट बआसानी मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद क्योंकि परदेसियों का शहर इसको कहा जाता है, यहाँ पर जो है तकरीबन 60 से 70% लोग जो हैं वो अपने आबाई इलाकों की तरफ ईद मनाने के लिए वो निकल चुके हैं। आज जो है वो यहाँ पर जो बस अड्डे हैं इतना कोई खासा रश नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन फिर भी जो है ट्रांसपोर्टर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने इलाकों में की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात की जो है वो मनमानियाँ जो है वो देखी जा रही हैं। हर स्टेशन, चाहे वो साहिवाल तक जाना हो, मियाँ वाली, लाहौर, चिचावतनी, किसी भी स्टेशन तक जाना हो, 300 से 500 रुपये तक जो है वो हमें जो शिकायत की है यहाँ पर मुसाफिरों ने इजाफे जो है वो चार्जेस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ज़ाहिर बात है जो खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। ताहम दूसरी जानिब यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई हमें यहाँ पर कोई अहलकार या कोई नज़र नहीं आ रहा जो इस मुसाफिर अड्डे को मैनेज करे, क्योंकि इस्लामाबाद का खासा बड़ा मुसाफिर अड्डा है जहाँ पर लोग मुख्तलिफ शहरों पे अपने यहाँ से इस्लामाबाद से रवानगी करते हैं। जी ठीक, इस्लामाबाद से कासिम नवाज अब्बासी अपडेट कर रहे थे। साथ ही रहिए, लाहौर का रुख करेंगे, शाहिद चौधरी हमें अपडेट करेंगे। शाहिद चौधरी, आप बताएगा लाहौर के बस अड्डों पर आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? इंतजामिया की जानिब से कैसे इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, लाहौर की बात करें तो आज सुबह 11 बजे तक भरपूर रश जो है वो देखने में आ रहा था, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। रश में कुछ कमी आई है क्योंकि 2-3 रोज तक जो है वो टिकट नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल थी मुसाफिरों को, परदेसियों को अपने शहरों में जाने के लिए, और ट्रांसपोर्टर्स की जो मनमानियां है वो भी जहां पे जारी थी। 200 से लेकर 500 रुपए तक जायद किराया जो है वो वसूल किया जा रहा था मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए। इसी तरह ओवरलोडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा, लेकिन आज सुबह 11 बजे तक भरपूर
भरपूर जो है लाहौर के बड़े लारी अड्डे समेत दीगर जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं, जना टर्मिनल पर भी जो है वो भरपूर रश देखने में आया। लेकिन अब रश में कमी आना जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि परदेसी ज्यादातर बड़ी तादाद के अंदर अपने वतनों को, अपने इलाकों को, आबाई शहरों को जो है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद के अंदर परदेसी जो है वो आ रहे हैं और अपने प्यारों में ईद करने के लिए अपने मुतलका शहरों के अंदर जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों का रश है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर से शाहिद चौधरी, कराची से फयाज यूनुस और इस्लामाबाद से कासिम नवाज अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छोटी ईद की बड़ी तैयारियों की। नाज़रीन, ईद और मेहंदी का साथ सदियों पुराना है। वक्त के साथ साथ इसके डिजाइन में जिद्दत तो आ गई, मगर ये महकती रवायत जूं की तूं कायम है। इस्लामाबाद में लड़कियों ने मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया है, जबकि मेहंदी में शोख रंग छाए रहे हैं। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगी अक्सा खालिद। ईद मेहंदी के बगैर तो अधूरी है। मेहंदी के बिना लड़कियों की तैयारियां मुकम्मल नहीं होती। पहले घरों में बहनें, कजन्स और सहेलियां मिलकर एक दूसरे के हाथों को कैनवस पर मेहंदी से नक्श बनाती थी। अब ये सब कुछ सैलून में होता है और मेहंदी आर्टिस्ट की बदलते ट्रेंड्स पर पूरी नजर होती है। इस्लामाबाद में लड़कियों ने मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी की हथेली पर मोहब्बत की बल खाती बेल तो किसी की उंगलियों और कलाइयों पर रचते सकाफत के रंग खुशनुमा मालूम होते हैं। मेहंदी के नए डिजाइन समेत इसको लगाने के अंदाज में भी जिद्दत आ चुकी है। ब्यूटिशियंस का कहना है कि जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंगी जरूरी है। कुछ लोग कस्टमर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जो आपका दिल चाहता है आप वो, तो प्रेफर ज़्यादा करती हूँ कि टिक्की लोग ज़्यादा लगवाते हैं, आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग पाँव में भी लगवाते हैं। हिना के शोख रंगों को मजीद गाढ़ा और देर पा बनाने के लिए लड़कियाँ मेहंदी में कई टोटकों का इस्तेमाल भी करती हैं। ईद के रंगों में यही शोख रंग इनका फेवरेट है। नाज़रीन, लड़काना और कंबर शहदाद कोट में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक रोज़ मजीद मिलने पर मर्द, खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए सुबह सवेरे ही बाजारों में पहुंच गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बाबर मेमन से। जी बाबर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त बाजारों में? जी बिल्कुल, लाड़काना और कंबर में जो है मुल्क भर की तरह जो है छोटी ईद की जो है बड़ी तैयारियां जो है सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए मर्द, खवातीन और बच्चों की, तो एक रोज़ जो है मजीद मिल गया है, जबकि मर्द जो है अपने बच्चों को लेकर जो है शॉपिंग के लिए बाजार तो पहुंच चुके हैं। वहीं पे हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, सियालकोट के ताजरों की जानिब से बनाई गई एयरलाइन एयर सियाल जल्द यूरोप और बरतानिया से फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। एयर सियाल के चेयरमैन फजल जलानी और सियालकोट चैम्बर की स्पोर्ट्स कमेटी के हेड मियां आसिफ अली ने लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब के इफ्तार डिनर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए टूरिज्म को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। मज़ीद उनका क्या कहना था, जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब की जानिब से एयर सियाल के चेयरमैन फजल जिलानी और मियां आसिफ अली के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब के चेयरमैन जावेद भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अतर अब्बासी, कोऑर्डिनेटर गफरान अशरफ, कप्तान गुलाम हुसैन अवान, IBPC के सेक्रेटरी जनरल आसिम यूसुफ, PTI रहनुमा आतिफ चौधरी, जुबैर अहमद समेत सीनियर साफी अजहर जावेद, इरफानुल हक, वकास अहमद, ताहिर खान, फारूक शाह, मोहसिन जाफरी और सारा खान समेत दीगर ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में फजल जिलानी और मियां आसिफ अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियालकोट के ताजरों ने पहले अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बनाया, अब बैनुल अक़वामी सतह के लिए एयरलाइन बना दी है। अंदरून मुल्क परवाजों का सिलसिला जारी, जल्द बरतानिया और दीगर यूरोपीय मुमालिक के लिए भी फिजाई ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गुड आइडिया, मगर ये कि एज ए ओवरसीज बिजनेस पर्सन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान वालों को सबसे पहले जो ओवरसीज़ों को सिक्योरिटी देनी चाहिए कि जी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, कोई आपको जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी सिक्योरिटी देनी चाहिए कि भाई आपका किसी किस्म का आपको खतरा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का यहाँ पे आना, ये एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा, जो कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट है, जो कि हमेशा गवर्नमेंट की और हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश रही है कि उसको बढ़ाया जाए, तो उसके बढ़ाने के लिए कदम मैं समझता हूँ ऐसे डेलीगेशन और भी आने चाहिए और हम यूके में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी इनको वेलकम करते हैं और अपने भरपूर तावत का यकीन दिलाते हैं। PTA की जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमें बड़े फ़ख्र की बात है कि 20 बिलियन से जो एक्सपोर्ट थी वो 30 बिलियन पे चली गई है और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। सियालकोट, जैसे इन्होंने भी बताया, सियालकोट एक वाकई में
आम लोगों के लिए काम करने की बड़ा मौका है। वहाँ पे नया बंदा, जो भी हम बात कर रहे थे, एक नया बंदा भी जा सकता है। इंडस्ट्रियलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान के लिए, सियालकोट के लिए ये एजाज़ है कि जो वर्ल्ड कप में फुटबॉल यूज़ होता है वो ये तीसरा साल है, बल्कि चौथा साल है मुसलसल हमारे सियालकोट का वर्ल्ड कप यूज़ हो रहा है। ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी ये एजाज़ है। और जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि ईबे, अमेज़न और इसमें सारा आप जो 4-5 हज़ार पाउंड का सामान मंगवाएं और इधर बेचें तो स्पेंड कर सकता है बिजनेस। पाकिस्तान के बिजनेस रिलेशनशिप और यहाँ के लोग जो बिजनेस कम्युनिटी के उनके इस तरह से डेवलप हो सकते हैं कि सियालकोट एक छोटा शहर है जहाँ के पे 99% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती हैं और ये अलाइड इंडस्ट्रीज़ का शहर है। यहाँ पे सर्जिकल, स्पोर्ट्स, लेदर गारमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कटलरी, बेशुमार फिटनेस की आइटम्स। तो आप यहाँ पे घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। थोड़े से पैसे डालें, 5-4 हज़ार पाउंड का सामान मंगवाएं, अमेजोन पे, ईबे पे बेचें और इस तरह लोकल जो क्लब्स हैं यहाँ पे उनके साथ उनको बेचें ये सामान, क्योंकि जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सियालकोट से काम कर रही हैं। मियां आसिफ अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सियालकोट और बरतानिया के ताजरों के दरमियान मजबूत कारोबारी रवाबित हैं और इन्हें मजीद फाल करके कारोबार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। PTI रहनुमा और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन आतिफ चौधरी ने कहा कि सियालकोट के ताजरों का मुल्की खिदमत के जज्बे से एयरपोर्ट और एयरलाइन का क़याम अजीम कारनामा है और हमें इस पर फख्र है। सेक्रेटरी जनरल IPBC आसिम यूसुफ ने चेयरमैन एयर सियाल फजल जिलानी और मियां आसिफ अली को यादगारी शील्ड भी पेश की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। और मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के जनरल सेक्रेटरी चौधरी जफर इकबाल की जानिब से दुबई में अपनी रहायशगाह पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले नाखुशगवार वाक़ये पर तशवीश का इजहार किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का इस मौका पर कहना था, पाकिस्तान में अब हकीकी अवामी हुकूमत आई है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हुआ उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ को काम करने देना चाहिए। मुल्क के मुआशी हालात बहुत खराब हैं। नून लीग UAE के सदर गुलाम मुस्तफा मुगल, मेजबान नबील जफर, सीनियर नायब सदर अब्दुल मजीद मुगल, जान कादिर, हाजी मोहम्मद नवाज, शौकत भट्ट, शहजाद भट्ट, चौधरी राशिद बरियार और दीगर रहनुमाओं ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और UAE इंतहाई कामयाब रहा। बहुत जल्द इसके समारात नजर आना शुरू हो जाएंगे। 2018 में तरक्की का सफर जो रुका था वहीं से अब दोबारा शुरू हो चुका है। पार्टी का दीन अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती ताकि मुल्क उनके ज़ेरे साया तरक्की कर सके, जो उसकी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं करें। शहबाज शरीफ साहब का उम्र से आना और वज़ीर आज़म का UAE का दौरा बहुत मुस्बत साबित होगा और UAE गवर्नमेंट के साथ हमारी दोस्ती और हमारा प्यार मोहब्बत जो है वो उसमें और अब बढ़ेगा। खासकर हमारे जो KPK के लोग हैं कहते थे शहबाज शरीफ तो सिर्फ पंजाब में काम कराता है, तो शहबाज शरीफ के ये अपने लफ्ज़ हैं कि मुझे भी KPK में वज़ीर आला बना दे, मैं वहाँ भी काम करूँगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे चेयरमैन, इंशाल्लाह वो पूरी दुनिया के साथ दोबारा जो है वो बहुत अच्छे। दिल हल्के हो गए हैं कि यार ये अब हमारी गवर्नमेंट आई है, ये कुछ करेगी और लोगों के लिए बेहतरीन को रिलीफ मामलात करेगी इंशाल्लाह। दुआ को हैं चौधरी साहब के लिए कि इतनी बड़ी कम्युनिटी उन्होंने इकट्ठी की है और आज के दिन के हवाले से आज हमजा शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरी कौम मुबारकबाद पेश करती है। जफर साहब का बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने आज इफ्तारी की है। तो आगे नेक्स्ट ईद आने वाली है, ठीक है। मेरी तरफ से सब अहले इस्लाम को ईद मुबारक। मुस्लिम नून एक ब्रांड है, इसका नाम है, और मैं उसके अलावा मुस्लिम नून के तमाम दोस्तों को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आज हल्फ लेने के मौके पर उनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो सफ़र जो 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ की ने रुका था और आज वो दोबारा उसी सूरत में इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। बिहाफ ऑफ माई ब्रदर एंड माई फादर, अपनी फैमिली के बिहाफ पर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज इवनिंग हमारी दावत में को अटेंड किया है। मुल्क की खातिर स्टेबिलिटी बेहतर है, साल डेढ़ बाद इलेक्शन कर ले और परफॉर्मेंस पर दोबारा जो सामने आया सो है। हमारे मुसलमान भाई जाते हैं और वो यहाँ तक जब हम नमाज अदा करते हैं शोर तक नहीं होता, और वहाँ PTI ने जो तमाशा किया है ये अलमिया गलत है कि जनाब अली PTI की यहाँ पे ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ इल्हाक है। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी PMLN के साथ पूरी तरह
शाना बशाना खड़ी है और इंशाल्लाह ताला यहाँ की जितनी तजारती बरादरी है वो उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इफ्तार डिनर में शरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस, ख्वाजा अब्दुल वहीद पाल, राजा आबिद, राजा जहीर, राजा खालिद समेत दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में जो तमाशा लगा हुआ है वो अब खत्म हो जाना चाहिए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत मोहम्मद इकबाल इब्राहिम से सीनियर सहाफ़ी अरशद महमूद राना की सरबराही में वफ़द ने उनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद इकबाल इब्राहिम ने पाकिस्तानियों को माह रमज़ान और ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी और पाकिस्तान को समाकारी के लिए मुनाफा बख्श मुल्क करार दिया। सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। इस मौका पर मोहम्मद इकबाल का कहना था वो तमाम अहले इस्लाम को माह रमजान और ईद की मुबारकबाद देते हैं। अच्छे तरीके से माह रमजान गुजर गया है, अल्लाह पाक सबकी इबादत को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से रमज़ान का महीना गुजर गया, अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए। और मैं सबको ईद की इंतहाई मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पाकिस्तान कम्युनिटी को, यूएई में जो रहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनको जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं और दूसरी जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कारोबारी लिहाज से यूएई में बहुत ज्यादा मौके मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी यहाँ बहुत कामयाब हैं। 40 साल से वो और उनकी फैमिली यूएई में बिजनेस कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही तरक्की करे। पिछले 40 साल से इस मुल्क में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी तरक्की की, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो हम पाकिस्तान के एक यानी अच्छे बिजनेसमैनों में हमारा शुमार होता है, लेकिन इसलिए कि पाकिस्तान यूएई में अपना इतने अच्छे मौके अवेलेबल थे जिस वजह से हम लोगों ने इतनी तरक्की की। और मैं ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी अपना लोग तरक्की करें। मोहम्मद इकबाल का ये भी कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए, जो कि मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट है। इससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ओवरसीज पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। और आपको बताएं, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोप भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। इस मौके पर आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर भरपूर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक्किद हुए। इसके अलावा मुमलिकत भर की 12,000 से जायद मसाजिद में नमाज ईद पढ़ी गई। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुमलिकत भर में 12,000 से जायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें 26 लाख से जायद पाकिस्तानियों समेत मुल्की और गैर मुल्की शहरियों ने ईद की नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फितर की नमाज मजहबी अकीदत और एहतराम से अदा की गई। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौका पर आलम इस्लाम और पाकिस्तान और यूएई की सलामती, अमन और तरक्की की दुआएं मांगी गयी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अरब अमारात की तरह ऑस्ट्रेलिया भर में ईद उल फितर नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई गई और फर्जंदान तौहीद ने एक साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। ऑस्ट्रेलिया भर में नमाज ईद उल फितर के छोटे बड़े इज्तिमात कोरोना हिफाजती तदाबीर को अपनाते हुए मुनक्किद किए गए, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के हर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। नमाज ईद के खुतबात के बाद उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी इज्तिमाई दुआएं भी की गयी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौर ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि रमजान मुबारक के बाद ये अहद का दिन है कि रमजान मुबारक के दौरान जो तकवा और परहेजगारी को इख्तियार किया गया, इसे साल के बाकी महीनों में भी इसी तरह जारी रखा जाएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर का अपने वीडियो पैगाम में मजीद कहना था कि ईद हमारी मजहबी सकाफत का एक बड़ा दिन है, जिसकी वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हैं और सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को भी ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पाक सऊदी ताल्लुकात समेत दोनों ममालिक की तरक्की में भी किरदार निभाना चाहिए। हम बाकी 11 माह भी अपने ऊपर लागू रखेंगे और इंसानों की फलाह के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस ईद उल फितर के मौके पे
पाकिस्तानियों को और बिलखसूस सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ इस चीज़ का भी एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमें अपने वतन के फलाह और तरक्की के साथ साथ सऊदी अरब की भी फलाह और तरक्की के लिए कोशिशें भी करनी चाहिए और दुआगो भी रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए शेख डॉक्टर सालिम बिन रकाद अल आमिरी की ज़ेरे सरपरस्ती मजलिस नजूमुल कुरान सजाई गई और कुरान करीम हिफ्ज करने वाले बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। रूह परवर तकरीब में हाफिज कुरान बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा भी शरीक हुए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। माह मुकद्दस में अल्लाह पाक के कलाम को हिफ्ज करना किसी नेमत से कम नहीं। यूएई में 100 खुशनसीब बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए राशिदिया मजलिस में मजलिस नजूम कुरान सजाई गई। शेख सालिम बिन रकाद अल आमरी की ज़ेरे सरपरस्ती होने वाली पुरवकार तकरीब में बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मजलिस नजूम कुरान में 6 साल से 15 साल तक की उम्र के खुशनसीब बच्चों को मेडल्स दिए गए। 100 बच्चों में से 50 लड़के और 50 लड़कियां थी जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज करके वालिदैन का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। इन बच्चों में मुकामी अरब के अलावा पाकिस्तानी और दीगर नेशनलिटीज के मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। तकरीब के मेहमान खसूसी शारजा पार्लियामेंट के मेंबर हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अब्दुल्ला इब्राहिम दरमिकी, इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुर रहमान अमीर, मोहतरमा अबीर अल हाजरी समेत असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उनके बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। इस शानदार प्रोग्राम के इनकाद पर वो इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रान सराह लिकुल मुशारिकीन फी हाज़िल फ़आलिया। سعدنا بالتفاعل الكبير من الاهالي وابنائهم في مثل هاي المشاركات. هاي المشاركات لها كثير حقيقه من الابعاد على تطوير مجتمعنا وزرع القيم في مجتمعنا الفاضل. بيت اشكركم تشانل 92، شكرا على التغطيه، على الدعم، على كل شيء. اليوم نحن متواجدين في مجلس نجوم القرآن تحت رعايه الشيخ الدكتور سالم بن ركاد العامري، وايضا من تنظيم فريق شكرا لعطائك التطوعي وفريق عباقره ومراكز آل مكتوم لتحفيظ القرآن. هني في مجلس الراشديه اليوم تفاعل كبير بين ابنائنا وبناتنا. بغيت اقول فعلا كل ما يدار في هذا الوطن المعطاء هو خير وترجمه لقياده تأسست على مبادئ الإنسانيه وعلى رساله العطاء وعلى توحيد الكلمه الخيره والعمل الخير. فشكرا لكل ما يدار خلف كل عطاء في هذا الوطن الخير। मजलिस नजूम अल कुरान में बच्चों ने तिलावत कलाम पाक से समा बांध दिया। तकरीब के आखिर में शारजा पार्लियामेंट के मेंबर डॉक्टर अब्दुल्ला इब्राहिम दरमिकी ने बच्चों, असातिज़ा और दीगर आम शख्सियात में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए और बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद दी। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और यूरोप समेत ऑस्ट्रिया में मरकजी इस्लामिक सेंटर वियना और पाकिस्तानी मसाजिद ने नमाज ईद उल फित्र के औकात जारी कर दिए। नमाज ईद उल फित्र का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इस्लामिक सेंटर वियना में होगा। मरकजी इस्लामिक सेंटर वियना में पहली नमाज का खुतबा अरबी जुबान में 6:30, दूसरा खुतबा जर्मन जुबान में 7:30 में होगा। पाकिस्तानियों की पहली मजहबी दरसगाह मस्जिद बिलाल वियना में पहली नमाज 8 बजे, दूसरी 9 बजे। मस्जिद इब्राहिम वियना में पहली नमाज 6 बजे और दूसरी 7 बजे होगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी मस्जिद साल्सबर्ग में 8 बजे। दावत इस्लामी मरकज फैजान मदीना वियना चांद देखकर ईद उल फित्र का ऐलान करेंगे। मस्जिद मदीना वियना में पहली नमाज 6:30, दूसरी 8 बजे, तीसरी 9 बजे अदा की जाएगी। इदारुल मुस्तफा सेंटर वियना में पहली नमाज 8 बजे जबकि दूसरी 9:30 पर होगी। यूनान में आलमी यौमुल कुद्स के मौके पर तकरीब इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अकाबरीन और ईसाई मजहब के पैरोकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों, आला सरकारी अहदेदारों, NGOs के सरबराहों, यूनानी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, मुख्तलिफ बल्दियाती काउंसिल अरकान और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने मस्जिद अल अक़सा पर सहयूनी तसल्लुत की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीन की हिमायत और नाजायज़ सहयूनी रियासती जराइम को रोकने के लिए अक़वाम आलम से किरदार अदा करने की अपील की। नुमाइंदा मुस्लिम कम्युनिटी सैयद अशीर हैदर ने हाज़रीन महफिल की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आज मसला फ़लस्तीन आलम इस्लाम के अहम तरीन मसाइल में से एक है और उम्मत इस्लामिया को, सहयूनियों को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए कि वे बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनी अवाम पर अपना तसल्लुत जारी रखें। तकरीब के आखिर में शुरका की तवाज़ुन मुख्तलिफ पकवानों से की गई।
मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्टॉकहोम स्वीडन के ज़ेर एहतमाम मिनहाज कल्चरल सेंटर फतेजा में अजीमुशान कॉन्फ्रेंस बरा इसारे सवाब वालिदा मोहतरमा सैयद महमूद शाह अल अहजी सदर मिनहाज यूरोपियन काउंसिल जोन 1 और वालिदा मोहतरमा अल्लामा मोहम्मद अवैस कादरी नाज़िम दावत व तरबियत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्वीडन मुनक़्क़िद हुई। मज़ीद तफ़सीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज कलाम इलाही से हुआ, जिसके बाद सजाद हुसैन कादरी ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लामा मोहम्मद अवैस कादरी का कहना था, तकवा इंसानी जिंदगी का शरफ है और तकवा इंसानी जिंदगी की वो सिफ्त है जो तमाम अंबिया की तालीम का निचोड़ है और ये वो कीमती सुरमाया है जिसके जरिए अल्लाह ताला की रजामंदी और कुर्ब आसान हो जाता है। खत्म कुरान करके तकवा इख्तियार करो। अलगर्ज मंजिल तुम्हारी अल्लाह का तकवा है, अल्लाह का खौफ है। और कुरान की हिदायत भी तकवा के इर्द गिर्द घूमती है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान भी हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो तकवा एक मंजिल है जिस पर बंदे ने गामजन होना है, फिर उसकी मंजिलें हैं, वो आम का तकवा भी है। कुरान में सैकड़ों आयात तकवा की अहमियत और अफादियत पर विर्द हुई हैं। तमाम इबादत का बुनियादी मकसद भी इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और तकवा पैदा करना है। तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसके हासिल हो जाने के बाद दिल को गुनाहों से झिझक मालूम होने लगती है। जात पात या कौमियत वगैरह की इसकी निगाह में कोई वक़्त नहीं। स्टॉकहोम में ये बहुत ही पुरनूर व बाबरकत महाफिल और इफ्तार ये इख्तिमाम किया जा रहा है इसका, और इस पर मिनहाजुल कुरान स्टॉकहोम की सारी इंतज़ामिया और इसके तमाम मेंबर्स और तमाम कम्युनिटी के तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इन सब की काविशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत अता फरमाए। और इस माह मुकद्दस में जो इबादत और बंदगी की और जो रियाजत की इस तरह और दीन की खिदमत की, इस तरह सारी जिंदगी इनको हुजूर के दीन की खिदमत और नौकरी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की नौकरी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे काबिल इज्जत और एहतराम वो शख्स है जो सबसे ज्यादा मुत्की और परहेजगार है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मियां यासीन इजाज ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ी बरादरी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उम्मत मुसलमान और मुल्की पाकिस्तान की सलामती और सरबुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई।